तोरा रे बड़ी खिलाई बाकी बाजार चलो ना, तोरा रे बड़ी खिलाई बाकी बाजार चलो ना। हे एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि आप लोग ना जो मेरा पिछला 2 व्लॉग गया है उसको मतलब आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। तो वही है, इसलिए मेरा ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो व्लॉग के बाद मैं कुछ टाइम के बाद ये व्लॉग डालूँ, ये वीडियो डालूँ। लेकिन ठीक है, फिर वेट करते करते मैं सोची कि चलो मैं अपलोड कर ही देती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये माटी कोड़ का है। ये हमारे यूपी बिहार में माटी कोड़ का रस्म होता है, वो वीडियो है। और यहाँ पे आप लोग मेरे भाई को देख रहे हैं। तो ये भाई नियम नहीं करता है। ये जैसे गांव में होता है ना पवनी करके, पवनी मतलब होता है कि अलग अलग रस्म, अलग अलग मतलब क्या बोले, अलग अलग जैसे कुछ रस्म कुछ मतलब अलग अलग ऐसे रखा जाता है। तो वही बात है। जाति से मतलब भी लोग जैसे माली हो गया, ये हो गया कि ये चीज़ माली करेगा ये चीज़। तो वही ये दूसरा का था। लेकिन मतलब आप कोलकाता में आप कहाँ ढूंढोगे, यहाँ पे ये सब चीज़ें आप कहाँ ढूंढोगे। तो भाई वहाँ पे लेके गया, भाई बोला चलो हम लेके चलते हैं। और ये मेरी छोटी दादी हैं। मैं पिछले व्लॉग में बोली थी आप लोगों को कि दादी लोग को दिखाऊंगी। तो आगे मेरी मम्मी की, फिर आगे में उसके बाद मेरी दादी की, उसके बाद छोटी दादी, उसके बाद फिर ये मेरी चाची हैं। तो ये घर की औरतें करती हैं। मतलब ये जो रस्म होता है ना ये आपके रिलेटिव नहीं कर सकते। मतलब और सब जो रस्म होता है तो रिश्तेदार, मतलब औरतों का ज़रूरत होता है तो रिश्तेदार वगैरह मिल के कर लेते हैं। लेकिन ये जो होता है ना मानर पूजना, यहाँ पे मानर पूजा जा रहा है। जो लोग यूपी बिहार से होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मानर पूजना क्या होता है। तो ये जो रस्म है ना मानर पूजने का, तो ये आप किसी भी रिश्तेदार से नहीं करा सकते हैं, किसी भी रिलेटिव से नहीं करा सकते हैं। ये घर के लोग ही करते हैं, मतलब आपके घर की औरतें ही करेंगी। आप 5 लोग करता है तो ये आपके घर के। और देखिए भाई को यहाँ पे पैसा मिला तो ये पैसा देके खुश हो गया। और ये गया भी इसीलिए था, इसको बोला गया था कि चलो चलोगे तो तुमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ये खुश होकर चला गया, बच्चा है लोग तो वही मिला है। तो इसके खुशी का ठिकाना नहीं है। तो उसके बाद जैसा हम कहाँ थे, हम बोल रहे थे कि ये जो रस्म है वो घर की औरतें ही करती हैं। अपना पटीदार, मतलब अपना पटीदार भी करेगा, बस रिश्तेदार नहीं करेंगे। या मतलब जैसे जो एक जाति हो, मतलब जात नहीं बोलते हैं। जैसे राजपूत है तो राजपूत में बहुत सारे राजपूत होते हैं ना कि ये तो आप जो राजपूत रहेंगी शायद वैसी राजपूत, मतलब आपका जो भाई पटीदार भवदी होगा वही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो ये वो उस टाइप मतलब वो है। तो ये भी यहाँ पे सब लोग कर रहा है। तो ये अभी यहाँ पे वो मानर पूजने के बाद अब माटी कोड़ में जाया जाता है। तो हमारे यहाँ शहर में आप कहाँ जाएंगे, गांव में तो मतलब खेत में या जिस साइड से बोलता है लोग कि बारात आता है उस साइड जाया जाता है। शायद जिस साइड विदाई होती है उस साइड जाया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग जा रहा है अब माटी कोड़ के लिए। तो यहाँ पे मामा बोला कि मतलब ये जो लिया गया था बैंक्वेट, इसके थोड़ा सा बाहर जाके मतलब तुम लोग अपना कर लो। तो वही सब लोग जा रहे। और गर्मी इतना था कि मतलब पूछिए मत। गर्मी से जो सबका हालत है वो हाल ख़राब था। और पता है एक चीज़ मैं हर व्लॉग में बोल रही हूँ, हर वीडियो में बोल रही हूँ, जब भी मैं अपना ये शादी का वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ या जो भी एडिटिंग करके मैं पोस्ट करने के लिए एडिटिंग करती हूँ ना, मैं हर बार सैड हो जाती हूँ। जितनी बार मैं अपना ये शादी का वीडियो पोस्ट कर रही हूँ उतनी बार मैं सैड हो जाती हूँ क्योंकि मुझे देख के एकदम अच्छा नहीं लगता है। बार बार मेरे मन में यही आता है कि काश ये चीज़ मेरे गांव से हुई होती, ये सारा चीज़। क्योंकि हम लोग गांव में सबके शादियों में सबका एक एक रस्म में गए हैं। तो ये चीज़ एक हो जाता है कि ये चीज़ मेरे गांव से हुई होती। इतने सारे लोग, जैसे मतलब मेरे मामा मामी, आप लोगों को पता है कि मेरे मामा मामी बहुत ज़्यादा हैं, मेरी मौसी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे लोग मेरे गांव जाते हैं। मतलब हम लोगों के अंदर क्या है ना, जो मेरी फैमिली है, ये जो मेरे मामा की फैमिली है, या मैं जो गांव है, हम लोगों का मतलब हम लोगों के अंदर ना शहरी चोचला नहीं है। जो शहरी चोचला होता है ना कि मतलब बस अपना भाई, अपना रिश्तेदार गया शादी हो गया, नहीं। हम लोगों के लिए एक समाज भी मायने रखता है, एक समाज भी मैटर करता है।
कि हाँ मतलब एक होता है, जैसे अभी मैं मान लीजिए मेरे इतने मामा मामी हैं, वो सब लोग मेरे शादी में गए होते तो लोग देखता, गांव देखता कि अरे मतलब इसके इतने मामा मामी शादी में आए हैं, इसकी इतनी मौसी आई हैं, इसके इतने रिश्तेदार आए हैं, एक एक रस्म होता, गाँव का लोग देखता। तो हम लोगों के अंदर वो शहरी चोचला नहीं है कि बस अपने लोगों को ले जाओ, ले जाके कर लो, नहीं। हम लोगों के लिए गाँव समाज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बस वही सोच के थोड़ा सा हम लोग सैड हो जाते हैं कि ये चीज़ गांव से हुई होती तो बहुत अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मतलब शुरू से हम लोग के यहाँ ना, मतलब हम लोग के यहाँ हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से किया जाता है, हर मतलब, और मतलब गांव समाज को भी बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है गांव समाज को भी। तो ये सारा चीज़ अगर गांव से होता तो वाव था, मतलब चीज़ें और वाव थी, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए कि हम लोगों के अंदर कोई भी शहरी चोचला नहीं है, हम लोग शहरी चोचला लेके नहीं चलते हैं। हम लोग अपना गांव, अपना अपना कल्चर, अपना हर चीज़ हम लोग लेके चलते हैं। कोई भी हम लोगों को दिखावा नहीं है, कोई भी हम लोग दिखावा के पीछे नहीं भागते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा हाँ चीज़ें बुरा लगती है, लेकिन इसमें आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। सब किस्मत है, सब लिखा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि हाँ नहीं होगी, क्योंकि अगर लिखी हुई नहीं होती तो सोचिए मैं अपने घर की एक लड़की थी, तो ये सारी चीज़ें तो गांव से ही होती। लेकिन ठीक है, लिखा हुआ चीज़ को आप कभी टाल नहीं सकते। तो वही सोच के मतलब फिर से मैं अपना वो कर लेती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं। और हमारे यहाँ जो ये बुआ हैं वो माटी कोड़ रही हैं, पहले मम्मी अपने कर ली, उसके बाद बुआ कर रही हैं, चाची खड़ी हैं, फिर मामी मौसी सब लोग खड़ा हुआ है। तो फिर वही जब मैं थोड़ा सा एडिटिंग करती हूँ बुरा लगता है, जब एडिटिंग करती हूँ फिर मतलब, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे मम्मी जितनी लड़कियाँ हैं, मतलब हमारे यहाँ ना जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सबको दिया जाता है माटी कोड़ का नेक, सबको दिया जाता है। तो ये नहीं है कि मतलब जो बुआ माटी कोड़ेंगी या जो आपकी अपनी है बस आप उनको देंगी, बाकी किसी को नहीं देंगी, नहीं सबको। जैसे वो मेरी मामी को भी मिल रहा है, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला है कि ये मामी जो है वो मेरे पापा की मामा की बेटी हैं, तो एक तरीके से मेरे पापा की बहन हुई। ये देखिए ये मेरी मामी की बहन है, लेकिन ये भी मेरे पापा की मामा की बेटी हैं, तो एक तरीके से ये भी मेरी पापा की बहन हुई। ये मेरी पापा की फूआ हैं, तो उनको भी दिलाया है। मतलब बच्चा अगर होगा ना, बच्चा जो छोटा सा बच्चा भी होगा लड़की का, जैसे ये खुशी है, इसको भी मिला होगा, फिर इससे भी छोटी जो मेरे चाचा की बेटी है उसको भी मिला होगा। ये नहीं कि जो बस माटी कोड़ेगा उसको नेक मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जितने भी घर पे लड़की होती हैं, जो औरतें मतलब जो शादीशुदा हो, बच्ची हों, जो बस घर की रिश्ते में वो लड़की लगे, घर की बेटी लगे, नेक देने का जो है वो सबको दिलाएगा, सबको नेक दिया जाएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ मटी कोड़ का एक रस्म है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब यहाँ पर डांस क्यों, तो हाँ हमारे यहाँ मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि जब माटी कोड़ने जाते हैं तो वहाँ से बिना डांस किए नहीं आते हैं, वहाँ पर डांस करने का कुछ नियम होता है। तो इसलिए फिर माटी कोड़ के बाद वहाँ पे सब लोग डांस वगैरह करने लगे। ये मेरी मामियाँ हैं, पहले बुआ स्टार्ट की, खुशी स्टार्ट की, और ये जो मेरी बहन है खुशी, ये इसको गाना गाने में भी एक्सपर्ट है, गीत गाने में भी एक्सपर्ट है, और इसको गाने पे भी बहुत अच्छा डांस आता है। इसको भोजपुरी गीत पे भी, जो गांव में गीत होता है उस पर भी बहुत अच्छा डांस आता है। तो मेरे शादी में ये और एक और मेरे मामा की लड़की नहीं, मामा की लड़की नहीं, हाँ मामा की लड़की भी डांस की हैं लोग, जो मेरे बगल वाले जो मामा हैं उनकी बेटी जो है छोटी लोग, ये लोग की हैं। लेकिन जो एक होता है ना फुलोन, मतलब जो संगीत में, जब आप लोगों को मेरा संगीत वाला व्लॉग जाएगा वीडियो तब आप लोग देखेंगी, ये है मेरी और मेरी जो सबसे छोटे मामा की लड़की शुभांशी है वो। और एक मेरे पापा की मामा की ही बेटी है, मतलब मेरी मामी की जो सबसे बड़ी बहन है उनकी बेटी जो है सेजल, ये लोग डांस किया। ये लोग मतलब एक होता है ना कि हाँ आपका पूरा पूरा किया। जो मेरी फ्रेंड सर्कल नहीं आई थी कोलकाता में, तो ये लोग ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया कि मेरी फ्रेंड यहाँ पे नहीं आई हैं, ये लोग ही चार चांद लगाई हैं। तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरे यहाँ का ये माटी कोड़ का वीडियो कैसा लगा। इसके बाद जो वीडियो जाने वाला है ना वो MG, इसके बाद आप लोगों का हल्दी का व्लॉग जाएगा। और हल्दी मतलब हमारे यहाँ का आप हल्दी देखिएगा। ये सारी चीज़ें जितना कैमरामैन जो शूट किया वही हुआ, अगर रियल वीडियो मेरे पास होता ना, या आप लोग पिछला व्लॉग मेरी बहन का हल्दी का देखिएगा कि हमारे यहाँ कैसे हल्दी होता है, कितना अच्छा से होता है, जो मैंने पिछले अपना पोस्ट किया हुआ है अपनी बहन की शादी का।
तो वो था, इसके बाद ही वो वीडियो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए मेरी दादी लोग से ना मतलब खड़ा नहीं हुआ जाया जाता था। हम लोग अपनी ये दोनों दादी लोगों को कैसे लाए हैं शादी में, हम ही लोग जानते हैं। कि मेरी दादी तो आपको कहीं नहीं दिखेगी, वो बस कोलकाता आई है कि मतलब नातिन का शादी है तो हम कैसे नहीं जाए, क्योंकि वो चल नहीं पाती है। तो वो किसी भी रस्म में ऐसे आपको मतलब जाने आने वाले चीज़ों में, छोटी दादी तो थोड़ा चल लेती थी तो वो दिखी है, लेकिन जो मेरी दादी है वो चल नहीं पाती थी। तो वो आपको कहीं भी चल नहीं पाती है, तो वो आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। बस वो अपना रस्म करके बैठ जाती थी, आती थी, रस्म करती थी, बैठ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा बुरा लगता है। उसके बाद जो ये वीडियो जाएगा वो हल्दी का वीडियो जाएगा। यहाँ पे कुछ मम्मी रस्म कर रही है, मुझे इसका नहीं पता है, कुछ होता है या कुछ आया होगा तो वही मम्मी कर रही है। तो इसके बाद जो वीडियो जाएगा वो वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, क्योंकि वो हल्दी का वीडियो जाने वाला है। आप हमारे घर का प्रॉपर हल्दी देखेंगे, कैसे हमारे घर हल्दी होता है। तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना नेक्स्ट हल्दी वाला वीडियो खुशी खुशी शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।